तो आज हम लोग एज का प्रश्न देखेंगे। तो थ्री डी राइटर बुक है, थ्री डी राइटर का हम लोग एज का देखेंगे। प्रश्न देखेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा होती है तो ठीक है, अदरवाइज अगली वीडियो में पूरा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। सचिन का वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, सचिन है और राहुल है, तो इसका जो एज का अनुपात है 7:9 है, जबकि यहाँ पे अंतर दे दिया है 2 यूनिट का। 2 यूनिट बराबर दे दिया है यहाँ पे, 4 वर्ष का छोटा है। तो पूछा है किसका? सचिन का, यानी 7×14। जो सचिन का वो एज है वो कितना होगा? 14 ईयर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, इसमें भी वही बात हो गया, एक फादर है एक सन है। तो फादर है वो मैंने अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, मतलब अगर पुत्र एक्स है तो x + 24 होगा। कहता है 2 वर्ष बाद पिता है वो अपने पुत्र का आयु की दुगनी होता है, मतलब पिता कितना वर्ष का हो जाएगा? तो 2 वर्ष बढ़ जाएगा, नहीं 26 वर्ष का हो जाएगा। जो पुत्र कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। जबकि कह रहा है कि जो पिता है वो कितना अपने पुत्र का दुगुना हो जाता है, मतलब अपना जो पुत्र का एज है उसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो 200 गुना हो गया। सिंपली उसको सोल्व कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर x + 26 = 2x + 4। तो 2x में 6 जाएगा तो x बच जाएगा, और 26 में से 4 जाएगा तो 22 बच जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फादर है और सन है, तो कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, माने 10 वर्ष पूर्व है वो अपने पुत्र का तिगुना है पिता। ठीक है, फिर कहता है कि 10 वर्ष बाद वो दुगना हो जाता है। ठीक है, दुगना हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका अंतर कितना का है और इसका अंतर कितना का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आपको अंतर मिल रहा होगा 2 का, तो यहाँ पे मेरा 1 का, यहाँ पे मेरा 2 का। तो आप यहाँ पे ऊपर का नीचे का अंतर ऊपर में गुना कर दीजिए और उसका अंतर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक अंतर देखिए, 3 से 4 से कितना का अंतर हो रहा है? 1 का अंतर हो रहा है। जबकि ये दोनों एज का कितना, मैंने जो बरस टाइम दिया वो कितना का हो गया? -10 + 10 यानी 20 वर्ष का अंतर हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो एक पिता कितना यूनिट था? 3 यूनिट था। तो 20 दिया 60, 10 वर्ष पहले की बात है, तो 10 वर्ष वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से पुत्र करिए, तो ये 20 × 1 यूनिट है, तो 20, और 10 वर्ष पूर्व की बात है तो 10 वर्ष जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 30। यानी पिता और पुत्र का जो अनुपात आ जाएगा, पिता और जो सन का जो है अनुपात हो जाएगा, अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, रश्मिका तथा मीना का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है रश्मिका है और मीना है। ठीक है, रश्मिका और मीना है, तो कहता है रश्मिका है वो 5x है और मीना है वो 7x है। ठीक है, तो कहता है 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में 5 वर्ष जोड़ दीजिए, तो इसका अनुपात है वो 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब तीसरा 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20x + 5 चौके 20। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 7×21 अब प्लस 5×15। तो एक्स बराबर देखिए, यहाँ पे एक्स है 21x, मैंने 21x में से 20x जाएगा तो x बच जाएगा, और 20 में से 5 जाएगा तो 5, यानी x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो पूछा कितने किसका है? तो पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु क्या है? इसका मान 7 आ जाता है, 7x, तो मैंने 7x 7 × 5 यानी 7×5 = 35x। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, कहता है ए और बी है,
जो प्रेजेंट एज का इसका जो एज अनुपात दिया है वो दिया है 1:2 दिया है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 3:5, 1:3 था, 5 वर्ष मैंने पूर्व, ठीक है। इसका जो अनुपात था 1:3 था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस दोनों का अनुपात को बराबर करिए। तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का, यहाँ पे अंतर कितना का, 1 का, तो ऊपर 1 से गुना, नीचे 2 से गुना, तो यहाँ 2 से गुना करिएगा, ठीक है। तो क्या तो कितना का अंतर निकलेगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंतर देखिए कितना का होगा, 1 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्तमान एज निकालेंगे। तो यहाँ का अंतर कितना, 1 का, यहाँ का अंतर कितना है, 1 का है, तो मतलब जबकि यहाँ का अंतर कितना है, 5 वर्ष का, 1 यूनिट का मान दे दिया है 5, ठीक है। तो वर्तमान एज निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे एक से कितना अनुपात पूछा है, तो दो, यहाँ पे 2 से गुना करिएगा, यहाँ पे आप 5 से निकालिएगा तो आप 4 से गुना करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में आप 5-5 जोड़ दीजिए, दोनों में आप 5-5 क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद का नाम लिया है तो 5 दोनों में जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 15 और हो जाएगा 25, 15 और 25, यानी इसका काटिएगा 3:5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होता है। रोहित का वर्तमान आयु क्या है। देखिए कहता 6 वर्ष पूर्व, कुणाल है और रोहित है, तो 6 वर्ष पूर्व का नाम लिया है, 6:5 है, 5 था, 6:5 था, ठीक है। फिर कहता है 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद यहाँ पर प्लस 4 कर दीजिए, जो इनकी आयु का अनुपात है वह 11:10 हो जाता है, 11:10 हो जाता है। रोहित का वर्तमान आयु कितनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का यानी यहाँ पे भी 1 का अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक अंतर देखिए 5 का है, यहाँ पर भी अंतर 5 का है, कोई दिक्कत ना है। यानी 5 और कितना दे दिया है आपको, 10 दे दिया, 5 और कितना दे दिया है, -6 + 4 10 दे दिया, यानी 1 यूनिट बराबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। पूछा कुछ ही है, वर्तमान आयु पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप इसमें गुना कर दीजिए, 6 से गुना करिएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। तो पूछा किसका, ये देखिए पूछा है रोहित का, यानी 6 दूनी 12, और वहाँ पर 5 से करिएगा तो रोहित में करिएगा 2 से, तब 5, यानी 5 दूनी 10। ये पहले का है 6 वर्ष, तो आप क्या करिएगा, 6 जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 16 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। आप कहता है अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 18 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र है, ठीक है। तो 18 मैंने 3 गुनी थी, माने ये 1 था तो 3 था, 18 वर्ष पूर्व का बात है। अब कहता है वो दुगुना हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, दुगुना, दोनों का अंतर तो बराबर नहीं है जी, दोनों का अंतर बराबर करिए, तो आप नीचे 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब अंतर बराबर हो गई, तो अब यहाँ पर अंतर देखिए, 1 का अंतर कितना दे दिया, 18 ईयर से दे दिया है, ठीक है। पूछा कुछ है आपसे, आपसे पूछा वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो वर्तमान आयु तो आपको ये है, तो आप एक बार क्या करिए, 4 से गुना करिए, प्लस आप 18/1 गुने एक बार 2 से गुना करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, मैंने 18 यहाँ पे छो कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करते आप, तब 18 यहाँ पे 18 × 72 और 18 दूनी 36, और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 108 ईयर। प्रश्न है एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु को तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति है, कहता मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर, मान के चलिए कि x था, तो x 3 वर्ष बाद मैंने 3x को 3 से गुना करने पर, कहता है करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु को तिगुना घटाने पर, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु को तिगुना घटाने पर
प्राप्त माने घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी, मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। ठीक है, सिंपल क्या करिए आप यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 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 प्लस, यानी हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ही देखिए 3x कट गया तो x बराबर कितना आ गया 18 प्लस प्लस 18, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 ईयर्स हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि फादर है और सन है, तो दुगना है। ठीक है, फिर कुछ कह रहा है, फिर कह रहा है 20 वर्ष पूर्व 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये हमने जो लिखा है वो वर्तमान आयु का अनुपात लिखा है, जबकि इसमें पूर्व का भी दे दिया है। पूर्व का बताया है कि इसका जो पूर्व है वो 12 गुना माने 1:12, ये 20 वर्ष पूर्व की बात है। वर्तमान में 2:1 है। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर तुना है, इसलिए आप 11 से यहाँ पर गुना करिए, आप यहाँ पर 11 से गुना करिए, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। तो यहाँ पर का अंतर निकालिए, तो कितना का आ जाएगा 10 का अंतर आ जाएगा, 10 और दिया 20। तब पूछा है क्या, वर्तमान आयु पूछा है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए आप किसका किसका पूछा वर्तमान आयु, तो पिता तथा पुत्र के तो पूछा है कि पिता का वर्तमान आयु, तो पिता का वर्तमान आयु 22 से गुना हो जाएगा, तो 2 से गया, 2 44। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44 ईयर हो जाएगा। प्रश्न है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। इस समय उसकी माता की आयु कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, कहता है एक व्यक्ति है, ठीक है, तो माता है, तो माता को लिखते हैं एम से, अब व्यक्ति को लिखते हैं भी से। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और तो कहता है जी कि इसका 2 है तो इसका 5 है। कहता है 8 ईयर्स बाद, 8 ईयर्स बाद कहता है कि जो 8 ईयर्स बाद कहता है अपने माता की आयु की आधी हो जाती है। मैंने आधी मतलब वही बात हो गया 1:2 का, तो +8 कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पे 3 से गुना करिए, तो यहाँ पर क्या का अंतर हो जाएगा 6, यानी 8 बराबर 1 का अंतर, मैंने 1 यूनिट बराबर 8 दे दिया है। तो पूछा कुछ ही है, पूछा क्या है जी पिता का वर्तमान आयु, तो पिता का वर्तमान आयु क्या है, ये है पिता का वर्तमान आयु। तो गुने क्या करिएगा आप 5 से गुना कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न है 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7, 9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग था, इनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो 3 को अनुपात दे दिया है, 3 को व्यक्ति है, तो सभी का जो मैंने 4:7:9 में है। तो कहता है 8 वर्ष बाद इनकी जो आयु का योग है 56 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष तो सभी का बढ़ेगा, ठीक है, तो सभी में 3-3 बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा, तो 8 या 24 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, 56 में आप 24 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, सभी का अनुपात निकालना है, तो सिंपली आप सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या मरते 4 मरते, अब 4 सब में 4 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 416, 7 × 28, 9 × 36। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, 28, 36। प्रश्न है अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु उसकी शादी की समय की आयु का 5/4 गुना है। उसकी पुत्री की आयु उसके आयु के 1/10 है। उसके पुत्र की आयु कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए 6 वर्ष पहले शादी की थी, जबकि उसका जो अनुपात है शादी का वो 4:5 हो गया है, मतलब 1 यूनिट बराबर 6 दे दिया है।
आपका जो समय है वो 5 यूनिट के बराबर है और शादी का 4 था, तो 6 × 5 = 30 है, अभी वर्तमान में 30 है, जबकि उसका पुत्र है वो उसका 1/10 का है, तो कितना बरस का हुआ? उसका जो पुत्र या पुत्री है वो 3 ईयर्स का होगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट होगा। कहता है कि 16 वर्ष पूर्व तानिया के दादा की आयु उसकी आयु के 8 गुना थी। 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व तानिया तथा उसके दादा की आयु का अनुपात क्या था? देखिए, सबसे पहले तो तानिया है और तानिया के दादाजी हैं। ठीक है, तो जो 16 वर्ष पहले था वो 8 गुना के बाद बोल रहा था कि 16 वर्ष पहले 8 गुना थे। ठीक है, फिर बोल रहा कुछ ही कि 8 वर्ष बाद बोल रहा है, कुछ बोल रहा है कि दुगुना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके आयु के तिगुना हो जाते हैं, सॉरी, उसके पोती की आयु के तिगुनी हो जाते हैं, माने तिगुने की बात हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए कि अनुपात को बराबर करिए, तो यहाँ पे आप 7 से गुना करिए, यहाँ पे आप 7 से गुना करिए, यहाँ पे आप 2 से गुना करिए, यहाँ पे आप 2 से गुना करिए। तो देख सकते हैं 8 दूनी 16, 7 या 21 यानी 5 का अंतर है, यहाँ पे भी 5 का अंतर है, तो 5 बराबर आपको दे दिया है। इसको जोड़ दीजिए तो 24, 5 बराबर कितना दिया है? 24 दे दिया है। इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 4.8/40 यानी 48। तानिया को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 से गुना करिएगा। क्या करिएगा? 2 से गुना करिएगा, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 9.6 आ जाएगा। आप इसको इसमें आप क्या करेंगे? आप 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 जैसे आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 17.6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे आप क्या करिएगा? दादा का निकालना है तो 4.8 में आप यहाँ पे 2 से गुना किए थे तभी आया था। 4.8 में आप क्या करिएगा? उस आपके पास 16 से गुना करिएगा। ठीक है, 76.8 आएगा और उसमें आप 8 जोड़िएगा तो 84.8 आ जाएगा। कितना आएगा? 84.8। ये दोनों को काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 11.53। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनल नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शनल डी हो जाएगा। चलिए आगे। समीर तथा आनंद के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 3 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो ये किसका पूछा है? तो आनंद का वर्तमान आयु क्या है? समीर है, आनंद है, कितना में है? 5:5x + 4x। कहता 3 वर्ष बाद, तो 3 दोनों में जोड़ दीजिए तो अनुपात कितना हो जाता है? तो हो जाता है 11:9। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 9×5=45x प्लस 9×27 बराबर 44x + 33। क्या करिएगा? ये तो ई पटी आएगा, आई पटी जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। पूछा किसका है? तो आनंद का पूछा है ना, आनंद का पूछा है, तो 6×4 = 24 हो जाएगा आंसर, और x हो जाएगा, यानी 4 × 6 यानी 24 ईयर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही 24 मैथ, आगे फिर देखेंगे।